नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। संविधान और समाज के खिलाफ गलत कृत्य करने वालों की हमेशा खाट खड़ी करने वाली धाकड़ जस्टिस बीबी नागरत्ना सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में शामिल हुई और एक ऐसे इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई के लिए वो उस बेंच में आई जो सबको हैरान भी कर रही थी, क्योंकि महिला जस्टिस जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बनने जा रही हैं, जस्टिस बीबी नागरत्ना का यह हमेशा से ध्येय रहा है कि चाहे सरकार गलत कृत्य करे, मनमानी करे, गलत नीतियों पर चले या जुडिशरी के भीतर कोई गड़बड़ी हो तो बेबाकी से ना सिर्फ राय रखती हैं बल्कि कड़क फैसले के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में वो उस केस की सुनवाई में आ गई जिससे सीजेआई सूर्यकांत खुद बचते दिख रहे हैं। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत के नेतृत्व वाली इस बेंच ने भले ही इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई या फिर वो बीजेपी टारगेटेड याचिका कहकर इससे बच निकले, लेकिन जस्टिस बीबी नागरत्ना अपनी बातें कहने से खुद को रोक भी नहीं पाई। जो उन्हें कहना था, सरकार को और भाजपाइयों को जो मैसेज देना था, वो तुरंत उसी बेंच में दे भी गई हैं। इन सबको जस्टिस बीबी नागरत्ना ने संवैधानिक मूल्यों का पाठ सिखा ही दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब जस्टिस बीबी नागरत्ना ने यहां तक कह दिया कि मान लीजिए हम कोई गाइडलाइंस जारी भी कर देंगे, कोई ऑर्डर दे भी देंगे, बड़ा सवाल है कि आखिर मानेगा कौन। और यह इशारा किस तरफ था आप बेहतर समझ सकते हैं, चाहे सीजेआई सूर्यकांत हो या भाजपा की सरकार हो। इशारा आप तय कर लीजिए। आपको पता है कि बीते ही दिनों बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सूर्यकांत साहब ने सीधे हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा कि आप मेरे हाई कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकते, पहले आप वहां जाइए। जबकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं 17 केस की लिस्ट देता हूं सीजेआई साहब, और देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इस मामले में सुनवाई की है। तो फिर यह तो एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाने का मामला है, तो इसमें सुनवाई क्यों नहीं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बन गया। जब हिमंता बिस्वा शर्मा का केस नहीं सुना गया तो इससे मिलती जुलती एक और याचिका या कई लोगों की याचिका एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अगले ही दिन सुनवाई के लिए लिस्ट कर ली गई और इस बार बेंच में सीजेआई सूर्यकांत ने जस्टिस बीबी नागरत्ना को शामिल किया और उनके साथ जस्टिस जयमाल्या बागची हमेशा दिखाई पड़ते हैं। तो इन तीनों की बेंच थी और जस्टिस नागरत्ना की एंट्री से उम्मीद बंध गई कि इस बार बात सिर्फ हिमंत बिस्वा शर्मा की तो नहीं है, इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है और कई ऐसे भाजपा के नेताओं के नाम लिए गए जो समाज में हेट स्पीच फैलाते हैं, खासकर चुनाव के समय नफरत बांटने की कोशिश करते हैं। तो लगा कि आज जस्टिस बीबी नागरत्ना है, वो कम से कम अपना स्टैंड जरूर रखेंगे। हुआ भी ऐसा है, जस्टिस बीबी नागरत्ना ने अपना स्टैंड जरूर रखा, बेबाकी से रखा और कहा कि जो ये लोग भाषण करते हैं ना, उनके विचारों को ही मार देना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह विचार ही दिमाग में कैसे खत्म हो, इस पर काम करना पड़ेगा। हालांकि वो अगर इच्छुक रही भी होंगी इस केस की सुनवाई के लिए, लेकिन तब तक सीजेआई सूर्यकांत ने फिर से इस केस में नए पॉइंट्स खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि याचिका बदल कर लाओ। कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे, वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि यह जो याचिका है किसी व्यक्ति विशेष के तौर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी याचिका इंडिविजुअल को टारगेट कर रही है। सूर्यकांत साहब कह रहे हैं कि आप सिर्फ बीजेपी के नेताओं को ही इस मामले में क्यों सेलेक्टिव होकर याचिका में नाम दे रखे हैं। अब इस पर सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं कि क्या हेट स्पीच सिर्फ बीजेपी के नेता देते हैं। खैर, उन्होंने तो इस याचिका को भी सुनने से मना कर दिया और सीधे कहा कि याचिका जब बदल कर लाएंगे और व्यापक तौर पर इसे शामिल करेंगे तब हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन बड़ा मसला यह है
कि सरकार की नींद उड़ाने वाली जस्टिस बीबी नागरत्ना उस बेंच में अपना रोल क्या निभा रही थी। तो पहले मैं वो बता देता हूं आपको, फिर इस याचिका में क्या मांगे हैं और सूर्यकांत साहब ने क्या निर्देश दिया वो भी बता देते हैं। यहां देखिएगा जरा, अपने स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूं जो बेहद जरूरी है। जस्टिस नागरत्ना ने बहुत ही तार्किक बातें कही। उन्होंने कहा, ओरिजिन ऑफ स्पीच इज थॉट। भाषण की शुरुआत विचार से होती है। अगर विचार ही संविधान के खिलाफ हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। मतलब विचारों को बदलना और सुधारना जरूरी है, सिर्फ भाषण रोकने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे विचारों को ही मिटाना होगा जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। और उसके बाद उन्होंने एक मैसेज भी दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब यह बेंच बनी है तो सीनियर मोस्ट सूर्यकांत साहब ही केस को लीड करेंगे। ऐसे में जस्टिस नागरत्ना की एंट्री ने सबको हैरान भी किया। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ विचार रखने वालों के विचार को खत्म करने की बात तो जरूर कही, साथ ही साथ यह भी कहा कि सभी पॉलिटिकल लीडर्स को फ्रेटर्निटी बढ़ाना होगा, भाईचारा बढ़ाएं। ऐसे देश में अगर अनाप शनाप बोला जाएगा तो भाईचारा ही खत्म होगी। यही हो भी रहा है, कम्युनिटीज को तोड़ने की, बांटने की कोशिशें की जाती है। अब आप क्लियरली जानते हैं कि सीधे तौर पर खुलकर मुस्लिम के खिलाफ कौन सी पार्टी बोलती है। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत को यह केस भी नहीं सुनना था, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेताओं का स्पेसिफिक होकर नाम लिख दिया गया था। इससे वो इस केस में दिलचस्पी लेने से मना कर गए। जस्टिस नागरत्ना कहते हैं कि नेतागण भाईचारा बढ़ाइए, चुनाव आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों पर लड़ने चाहिए, ना कि नफरत फैलाकर। नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दल और नेता संविधान की भावना के अनुसार चलें, यह ज्यादा जरूरी है। बार बार वो संविधान का पाठ पढ़ाती नजर आई है, जो कि काफी दिलचस्प भी है। और यह एक साफ मैसेज है कि आप केस की सुनवाई करें ना करें, लेकिन इतना तो जरूर है कि जस्टिस बीबी नागरत्ना संवैधानिक मूल्यों का पाठ आप लोगों को जरूर पढ़ाएंगी और पढ़ना भी चाहिए। जो मार्ग से भटकेंगे, जो देश में ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें तो सबक मिलना ही चाहिए। अब आइए कि याचिका में मांग क्या है। दरअसल मुख्य रूप से यह PIL रूपरेखा वर्मा एक एक्टिविस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, और 11 अन्य लोग, हर्ष मंदार, नजीब जंग, जॉन डायल जैसे कई लोग थे जिन्होंने यह याचिका दाखिल की थी। ये लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, नियम, दिशा निर्देश बनाए। ये नियम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े अधिकारी के सार्वजनिक भाषणों पर लागू हों। तीसरा पॉइंट, स्पीचेस में नफरत फैलाने वाली, किसी समुदाय को नीचा दिखाने वाली या संविधान की भावना, संवैधानिक मूल्य जैसे समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बात ना हो, यह भी वहां मांग की गई। मीडिया में भी ऐसे स्पीचेस को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए, जिससे कि समाज में विभाजन बढ़ने लगता है। ऐसे में यह याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में इन 3 जजों के बेंच के सामने आई तो सबसे पहले सूर्यकांत साहब की नजर हिमंता बिस्वा शर्मा के केस पर पड़ गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम उन्हें दिख गया और गिरिराज सिंह, अनंत कुमार हेगड़े जैसे नेताओं के नाम भी उन्हें दिखने लगे। इससे वो खासे नाराज हो गए। अब क्यों नाराज हो गए? क्या इन लोगों ने नफरत नहीं बांटी है? अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति भी नफरत बांट दे तो क्या यह जिम्मेदारी अदालत की नहीं है कि इन लोगों को दुरुस्त कर दें? लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आप सिर्फ बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं ले सकते हैं, और साफ ऑर्डर यही दे दिया गया कि याचिका में बदलाव करके लाइए और किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कीजिए। आप एक व्यापक याचिका तैयार कर लाइए, फिर इस केस की हम सुनवाई करेंगे। हालांकि सीजीआई सूर्यकांत ने इस केस को सुनने से जरूर फिलहाल मना कर दिया, लेकिन जस्टिस बीबी नागरत्ना को जो कहना था वो जरूर कह गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।